एक समय की बात है। एक ससुर जी थे, उनकी 3 बहुएं थीं। ससुर जी को लगा कि बुढ़ापा आने से पहले तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। उन्होंने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। जब लौटकर आऊंगा तो तुमसे यह अनाज वापस लूंगा। यह कहकर उन्होंने हर बहू को गेहूं के एक एक मुट्ठी दाने दिए और यात्रा पर निकल पड़े। जब ससुर जी चले गए तो बड़ी बहू ने सोचा, इतने से गेहूं के दाने का क्या करना, कौन इन्हें संभाल कर रखे। उसने उन दानों को फेंक दिया। मझली बहू थोड़ी सतर्क थी। उसने सोचा, अगर गेहूं खो गया तो ससुर जी क्या कहेंगे। इसलिए उसने गेहूं को कपड़े की पोटली में बांधकर सुरक्षित रख दिया। सबसे छोटी बहू बुद्धिमान थी। उसने सोचा, ससुर जी ने कुछ सोच समझकर ही हमें यह गेहूं दिया होगा। जरूर इसमें कोई गहरा भाव होगा। उसने गेहूं के दानों को घर के पास खेत में बो दिया। धीरे धीरे उसमें पौधे निकले, फिर फसल आई। कुछ समय बाद उसकी एक बोरी बनी, फिर कई बोरी बनती चली गईं। कुछ सालों में पूरा गोदाम गेहूं से भर गया। 3-4 साल बाद ससुर जी तीर्थ यात्रा से लौटे। बहुओं ने उनका आदर सत्कार किया। ससुर जी ने पूछा, बेटियों, मैंने जो गेहूं तुम्हें दिया था वह कहाँ है। बड़ी बहू बोली, पिताजी, मैंने तो उसे फेंक दिया था। मझली बहू बोली, पिताजी, ये रही आपकी पोटली, जस का तस संभाल कर रखा है। छोटी बहू बोली, पिताजी, मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, चलिए मैं आपको वहां ले चलती हूँ। वह उन्हें गोदाम में ले गई। ससुर जी ने देखा, वहां हजारों बोरी गेहूं भरा हुआ था। वे बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए कि यही बहू सबसे योग्य है, जो दिए हुए को न केवल संभाल सकती है बल्कि बढ़ा भी सकती है। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। कपूत, जो पिता की संपत्ति को बर्बाद कर दे। पुत्र पूत, जो जस का तस संभाले रखे। सपूत, जो मिली हुई संपत्ति को और बढ़ा दे। इसी प्रकार हमें भी माता पिता की मेहनत की कमाई और संस्कारों को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।